जय हिंद, नमस्कार साथियों मैं रोहित पटेल आजाद एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं प्रहार डिफेंस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, कई समय से हम आपके सामने एक्टिव नहीं हैं, कई जानकारी आपको नहीं दे पाए, उसके लिए दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहते हैं। लेकिन साथियों, अब आपके समक्ष हम आ गए हैं पूरी प्लानिंग के साथ में, पूरी टीम के साथ में, तो अब आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी नई भर्ती के बारे में। आपको पता चल गया होगा कि आपकी भर्ती कब से है, कब से फॉर्म अप्लाई होंगे और क्या-क्या बदलाव हुए हैं। सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। यदि पता नहीं चली है तो आज के वीडियो में आपको पता चलने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक देखे नहीं हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई आपकी भर्ती कब से होगी, क्या उसकी प्रोसेस रहेगी और भारतीय सेना ने उसमें क्या-क्या बदलाव किए हैं। सबसे पहले एक पेपर की कटिंग आती है, उसमें क्या लिखा रहता है कि अग्निवीर भर्ती एक फार्म से 2 पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। भरना होगा आपको एक फार्म और पद कितने में भर सकते हैं आप, अप्लाई कितने में कर सकते हैं, 2 पद में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में क्या लिखा है आगे, पिथौरागढ़ संवाददाता सेना की अग्निवीर भर्ती 2025-26 के लिए तैयारी शुरू हो गई है। इस बार भर्ती प्रक्रिया में सेना ने बदलाव किया है। सेना ने क्या बदलाव किया है वो हम आगे देखेंगे। बदलाव किया है, नई व्यवस्था के तहत अब अभ्यर्थी एक फॉर्म से 2 पद के लिए आवेदन कर सकता है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है। उसके बाद में क्या लिखा है कि मंगलवार को सेना भर्ती कार्यालय पिथौरागढ़ की ओर से जारी सूचना के मुताबिक पहले आवेदकों को केवल एक पद के लिए आवेदन करने की अनुमति थी। क्या बोला है कि पहले एक पद पर आवेदन करने की अनुमति थी। अब क्या हुआ है, लेकिन इस बार युवा अग्निवीर जनरल ड्यूटी मतलब जीडी, ठीक है, जीडी टेक्नीशियन मतलब टेक्निकल, टेक्निकल ट्रेडमैन और क्लर्क जैसी किसी भी 2 पदों के लिए एक साथ आवेदन कर सकेंगे। हालांकि प्रत्येक पद के लिए अलग अलग लिखित परीक्षाएं देनी होगी, लेकिन शारीरिक फिजिकल एक ही बार देना होगा। मतलब आप एक बार फॉर्म अप्लाई करेंगे, 2 पद के लिए आप आवेदन करेंगे, आपको 2 बार आपको रिटर्न देना होगा। ठीक है, 2 पेपर आपको देना होगा। जैसे बाय चांस आपने जीडी में फॉर्म अप्लाई किया है तो जीडी में देना पड़ेगा। जीडी के साथ साथ में आपने टेक्निकल ट्रेड चुना है तो टेक्निकल में भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर जीडी के साथ साथ में आपने चुना है, जैसे बाय चांस ट्रेडमैन चुना है तो ट्रेडमैन में आपको देना पड़ेगा। मतलब 2 बार आपको एग्जाम देनी पड़ेगी। अब हमारे मन में एक प्रश्न आता है कि एग्जाम 2 बार देनी पड़ेगी तो क्या फिजिकल भी हमें 2 बार देना पड़ेगा? जी नहीं, फिजिकल आपको ओनली 1 टाइम देना है, एक ही बार आपको फिजिकल देना है। ठीक है, एक बार फिजिकल दोगे तो यदि आपके पास में ट्रेड जीडी है तो इसमें नंबर मिल जाएंगे और टेक्निकल में तो नंबर मिलते ही नहीं भी। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बदलाव हुआ है। ठीक है, तो ये तो हमें पता चल गया है कि बदलाव हुआ है। अब बदलाव के फायदे क्या है, नुकसान क्या है, वो भी हम आगे बात करेंगे। अब उसके बाद में लिखा है इसका लाभ यह है होगा कि यदि कोई उम्मीदवार एक लिखित परीक्षा में असफल होता है और दूसरी परीक्षा में सफल होता है, इनका कहने का मतलब कि फायदा बता रहे हैं। फायदा ये है भाई इसमें, यदि जीडी में आपने फॉर्म डाला और टेक्निकल में डाला, अब कोई बंदा टेक्निकल में फेल हो गया तो जीडी में पास हो गया तो हो गए ना, आपके लिए तो एक रास्ता खुला हुआ है। यदि आप टेक्निकल की तैयारी करते हो, टेक्निकल में फेल हो जाते तो दूसरा रास्ता तो हमारे लिए था ही नहीं। तो एक अच्छी गुड न्यूज भी है और आगे हम बात करेंगे। उसके बाद में लिखा है उससे भर्ती में शामिल होने का मौका मिलेगा। आवेदन प्रक्रिया फरवरी माह के अंत तक शुरू हो सकती है, लिखित परीक्षा अप्रैल में आयोजित होगी। मतलब आपके जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कब चालू होगी, फरवरी माह में चालू हो जाएगी कि अंत में, मतलब अंत तो चल ही रहा है ना, क्योंकि 21 तारीख आज हो गई, आज 22 तारीख हो गई। ठीक है, 22 तारीख हो गई, मतलब आपका 2 से 3 दिन में फॉर्म अप्लाई होना चालू हो जाएंगे और कहीं कहीं पर तो टेस्टिंग शुरू कर भी दी है। ठीक है, उसके बाद में अप्रैल माह में आयोजित की जाएगी आपकी लिखित परीक्षा। अब हमारे लिए यदि फौजी बनना है मेरे भाई, तो सबसे पहले हमें ध्यान क्या रखना पड़ेगा, हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी लिखित परीक्षा क्या होता है ना दोस्तों। अब इसके सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसके फायदे क्या है और नुकसान क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फायदे के बारे में। तो फायदा ये कि भाई जो भाई जीडी में, जैसे जो भाई सोचता था कि नहीं मुझे तो टेक्निकल में जाना है या मुझे ट्रेडमैन में जाना है, ट्रेडमैन तो चलो ठीक है, टेक्निकल में जाना है या फिर क्लर्क में बाबू बनना है ना, तो क्लर्क में बनना है। अब ये तो ठीक है, इसमें तो फॉर्म डालेगा ही डालेगा, लेकिन इसके साथ में वो सोचेगा चलो एक काम करो, जीडी सरल है तो जीडी में भी फॉर्म अप्लाई कर दो। तो ये तो इसको फायदा हुआ, किसको फायदा हुआ,
इसको टेक्निकल वाले को, जो टेक्निकल और क्लर्क से फॉर्म अप्लाई करेंगे उनके लिए फायदा है। लेकिन अब नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि देखो भाई, कोई बंदा टेक्निकल की यदि तैयारी कर रहा है, क्लर्क की तैयारी कर रहा है, तो इसका थोड़ा सा सिलेबस एक लेवल का आता है, और अब इसकी तैयारी कर रहा है और इस पर भी वो ध्यान देगा, तो दोनों में घिचपिच हो जाएगी, खिचड़ी सी पक जाएगी। तो साथियों, आपको प्रॉपर तरीके से 100% आपको दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 50 इधर और 50 इधर, 50-50 में दो पैर नाव में पैर रखोगे तो डूब जाओगे, ठीक है। उसके बाद में भाई नुकसान क्या है? तो सबसे बड़ा नुकसान है भाई मेरे जीडी वालों को। अब जीडी वालों को क्या होता है, देखो पहले फॉर्म अप्लाई होते थे तो जीडी वाला जीडी में फॉर्म अप्लाई करता था, टेक्निकल वाला टेक्निकल, और क्लर्क वाला क्लर्क वाला। अब जो जीडी वाले होते हैं ये अपना दम खम पूरी तरह से 100% किस में देते थे? जीडी में देते थे। टेक्निकल वाला टेक्निकल में देता था, क्लर्क वाला क्लर्क में देता था। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई इनके कॉम्पिटिटर कौन बन गए? टेक्निकल और क्लर्क वाले। अब भाई ये तो पढ़े लिखे भी है ज्यादा, इनका माइंड भी अच्छा है, परसेंटेज भी अच्छा है, अब ये इनके कॉम्पिटिटर हो गए, किनके? जीडी वालों के। तो भाई जो जीडी की तैयारी कर रहा है ना दोस्त, अब आप जाग जाओ, क्योंकि हमारे पास में समय भी कम है और हमारे पास में कॉम्पिटिटर हमारे ही आ गए हैं। जो टेक्निकल में फॉर्म डालेगा, क्लर्क में डालेगा और जीडी में भी डालेगा, तो भाई कॉम्पिटिटर तो ज्यादा हो गए ना। इसलिए ध्यान रखो कि भाई जीडी वाले, जो जीडी में, जीडी वाले कौन? जो 10th पास है ओनली, जो 10th पास है ओनली, उनके लिए मुसीबत होने वाली है। इसलिए ध्यान रखिए, अच्छे से तैयारी करें, जी भर के तैयारी करें, जी तोड़ मेहनत करें साथियों, तभी आपका फौजी बनने का जो सपना है वो पूरा होगा। इसी के साथ में एक और खुशखबरी मैं दे देता हूं साथियों, कि प्रहार डिफेंस एकेडमी पर जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, वहां पर शाम को डेली आज से, ठीक है, मतलब कि 22 फरवरी से आपकी शाम को कितने बजे? 6 बजे आपकी डेली लाइव क्लास रहेगी। वो भी साथियों बिल्कुल निशुल्क है। उसके साथ में साथियों आपको बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल जहां तक आप फौजी नहीं बन जाते हो वहां तक हम आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। जिसमें आपको पढ़ाया क्या क्या जाएगा? इसमें आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम को देख के हम बनाएंगे, पूरा अनुभव करेंगे उसको, पूरा उस पर रिसर्च करेंगे। उसके बाद में आपका प्रैक्टिस सेट बनेगा। प्रैक्टिस सेट में स्वयं वही रहेंगे आपके 50 प्रश्न आपके रहने वाले हैं। आपका सबसे पहले रहेगा जीके। जीके के कितने क्वेश्चन रहेंगे? 15। जीएस के रहेंगे 15। उसके बाद में आपके मैथ्स के रहेंगे लाड लो, मैथ्स के 15। और आपके रहेंगे रीजनिंग के कितने क्वेश्चन? 5 क्वेश्चन। टोटल कितने रहेंगे? 50 क्वेश्चन, ठीक है। 15 थे 45 और 5 50। 50 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। बिल्कुल ताबड़तोड़ आपकी मेहनत चलने वाली है, पूरी टीम के साथ में हम आप मैदान में उतरे हैं। बस आपको क्या करना है कि शाम को 22 फरवरी, मतलब आज से ही शाम को 6 बजे आपको लाइव जुड़ना है। लाइव में आपको कोई परेशानी आए, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए, मैथ समझ में नहीं आए, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला रहेगा, कमेंट आप कीजिएगा, उस पर हम आपके कमेंट पढ़ेंगे और आंसर देंगे लाडलो, ठीक है। इसलिए ध्यान रखें, और भी कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्यूरी हो, कोई डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपको कल लाइव में, तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।